हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से ब्लॉग में। और ये ब्लॉग स्टार्ट होता है भाई सुबह के 5:30 बजे के करीब। और मैं उठी थी 5:15 बजे और सीधा मैं ना सुबह सुबह ना नहाने चली गई थी, क्योंकि आज मैंने कोई भी सफाई नहीं की है। और ये ब्लॉग है भाई शनिवार का, क्योंकि आज मुझे जाना है मंदिर, इसलिए मैं सबसे पहले ना नहाई हूँ, बाकी काम करूँगी बाद में। क्योंकि शनिवार जैसे कि शनिदेव की पूजा है ना सूर्य निकलने से पहले होती है, इसलिए मैंने सीधा नहाया है और अब मैं जाऊंगी मंदिर। और भाई अब मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, थोड़ी सा जो है अपना निहार लेती हूँ शीशे में। कुछ थोड़ा बहुत जो बेसिक मेकअप है वो मैंने कर लिया है। और आज मैंने थोड़ा सा ना काजल भी लगा लिया है, तो काजल भी मुझे है ना कभी कभी लगा लेती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा का सामान है, मैंने वो ले लिया है, कच्चा दूध वगैरह डाल के, और जल भी ले लिया साथ में। और भाई अब उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर, और मंदिर में मैंने सभी जगह ना पूजा कर दी है। और आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी जी के, कान्हा जी, राधा रानी के। तो सारी जगह पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी घर पे। और घर पे आने के बाद मैंने पूजा ना थोड़ी देर बाद किया, क्योंकि शिवांश है वो भी एकेडमी में गया, उसको नहलाना धुलाना, उसका भी बैग पैक करना, बोतल वगैरह भी बहुत हो जाता है। तो पहले उसको भेजा एकेडमी में, उसके बाद मैं बैठ गई थी सीधा पूजा वगैरह वो मैंने लगा दिया। अब मैं लगा दूंगी चंद्र का तिलक। तो चंद्र का तिलक है ना कान्हा जी को और भोलेनाथ को, शालिग्राम जी को ही लगाया जाता है, तो और किसी देवी देवता को नहीं लगाते हैं। और मैं अपने ना कंठ पे लगा लेती हूँ, कहते हैं शादीशुदा को ना माथे पे तिलक नहीं लगाना चाहिए चंदन का, इसलिए मैं अपने कंठ पे लगा लेती हूँ। उसके बाद अब मैं करूँगी पूजा। तो जी अब दूंगी एक लोटा सूर्यदेव को जल, और मैं ना हल्दी की जो एक चुटकी डाल के तब मैं ना सूर्यदेव को जल देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है पति पत्नी के जो बीच रिश्ता ना वो अच्छा रहता है, प्यार बना रहता है। तो मुझे ना 1 साल हो गया है ऐसे करते करते, मैं ना हल्दी का ही जो है डाल के और सूर्यदेव को जो जल अर्पण करती हूँ। उसके बाद अब मैं लगूंगी अपने घर के कामों में। सबसे पहले ना जो भी सारी चीज़ें जहाँ जहाँ फैली हुई ना, सबसे पहले ना उनको मैं उनकी जगह पे ना व्यवस्थित करूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने रात को कपड़े सुखाए थे तो उनको मैंने उतार लिया है, और इनको तय करूँगी मैं बाद में, क्योंकि पहले ना घर के सारे काम कर दे तो दोपहर में थोड़ा सा टाइम होता है उसमें ना तय कर देंगे। तो मैंने उठा के और रख दिए साइड में। और अपना जो बिस्तर वगैरह है वो भी मैं उठा दूंगी। भाई काम तो घर में ना बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से करके चलेंगे ना तो हमारा घर एकदम साफ और सुंदर रहेगा। तो यहाँ पे भी है ना बच्चे सो रहे थे तो उनको उठा दिया है मैंने, लेकिन है ना उठने के बाद वो चले जाएंगे दूसरे रूम में जाके ना, वहाँ सो गई थी सानवी। तो यहाँ का रूम है, पहले इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे थे तो मैंने सारा जो है बिस्तर वगैरह है वो उठा दिए हैं। और जैसे कि रात को बिगड़ लाइट में ठंड लगती है ना, तो ऐसे है ना कपड़े निकाल देते तो सारे कपड़े ना फैल से जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ना इसको अच्छे ढंग से तय लगा के सभी को रख दूंगी। और एक साइड में मैंने बच्चों की एक्स्ट्रा बुक रखी हुई है इसमें पेटी के अंदर, क्योंकि जो थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बुक रह जाती है ना, नोटबुक खाली, तो रफ नोटबुक है ना बन जाती है, इसलिए मैंने अलग से ना रख दी है बच्चों की। तो यहाँ पे अब मैं ना अच्छे ढंग से करूँगी, भाई बच्चे हैं तो है ना घर फैलाते भी हैं, तो लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है उनको सही ढंग से प्रॉपर ढंग से ना रखने की। तो ये होता है ना हमारा घर बिल्कुल एकदम साफ और सुंदर रहता है। तो जैसे जैसे हम अपने घर को ना बिल्कुल एक एक चीज़ को ना अच्छे ढंग से रखते जाएंगे ना, तो हमारा घर बिल्कुल है ना अच्छे से रहेगा। और ये है ना, ये नहीं है कि पूरा बस झाड़ू लगा दी पोछा लगा दिया और जो सामान जहाँ फैला हुआ है वो वहीं पे रहेगा। तो इससे है ना पूरा घर है ना धीरे 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 पूरा घर भरता हुआ चला जाएगा। तो सबसे पहले ना अपने साफ सफाई करने से पहले जो भी चीज़ जहाँ है उनको वहीं व्यवस्थित व्यवस्थित कीजिए, उनको जहाँ रखने की जगह है उनको रखिए। तो तभी है ना हमारा घर बिल्कुल है ना साफ रहेगा। और जो एक्स्ट्रा चीज़ है, जो फेंकने की चीज़ है वो जो फेंक दे, वरना ना जितना भी कूड़ा कबाड़ा बढ़ता जाएगा ना, पूरा घर है ना फिर थूक जाता है, बिल्कुल है ना भर जाता है। तो मुझे तो बिल्कुल है ना अपना घर खाली खाली सही पसंद है, तो एक एक चीज़ है ना पूरा प्रॉपर ढंग से ना रख दूँ ना, जब तक है ना अच्छे से साफ सफाई होती नहीं है।
तो आज शिवांश को लेके गए थे उसके पापा, तो सुबह सुबह इतना टाइम लगता नहीं है, इसलिए आज वो लेके गए थे। तो मैं आराम से ना अपना शांति से काम करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उसको लेने के लिए जाती हूँ, फिर फटाफट से काम करना पड़ता है। तो आज मैं फ्री हूँ संडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन, तो 2 दिन मिले हैं, तो अच्छे ढंग से मैं ना थोड़ी बहुत जो है साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ मेरी रखी थी ना, मैंने इसको ना अच्छे से हटा दिया है। और अब ये जो गद्दे हैं इनको भी मैं ना पलटूंगी, क्योंकि है ना फिर भी एक जगह है ना फिर बीच में दबे दबे से रह जाते हैं, और दूसरी साइड है ना फिर एक्स्ट्रा जो निकल जाते हैं। ये जो गद्दे हैं ना, भाई ये जो रजाइयाँ होती है ना उसके मैंने भरवाए थे, तो फिर ये है ना थोड़े से बदते हैं, तो थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा बाहर की साइड है ना निकल जाता है। तो मैंने ना ये दूसरी साइड पलट के और तब मैं इसको ना बिछा दूंगी। और जो इसके अंदर गद्दा रखा था ना मैंने नीचे, तो वो भी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि अब जैसे कि नीचे सोती हूँ तो मैं दरी दरी पे सोती थी, इसलिए मैंने गद्दा निकाल दिया। ये बिछा के उसके ऊपर दरी बिछा के तब मैं सो जाऊंगी, क्योंकि फिर ना खाली ना चुभता रहता है शरीर पे। तो यहाँ पे मैंने ना पलट दिया सारा, और अच्छे से ना उसको क्लीन करके झाड़ू से, वैसे कुछ भी नहीं था, वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी मैंने ना झाड़ू लगा दी थी। और अब मैंने है ना बेड शीट वगैरह है वो बिछा दी है। तो भाई ये रूम जो है पूरा साफ़ हो गया है। और जब तक है ना पूरे रूम में अच्छे से साफ़ सफाई ना होना, तो झाड़ू लगाने का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो अब मैं आ गई थी भाई दूसरे रूम में। ये वैसे हमारा रूम है, अब एसी लगा हुआ है, इसलिए हम है ना उस वाले रूम में सो जाते हैं। तो यहाँ पे अब वैसे तो कोई सोता नहीं है, कभी कभी मैं रात को भी यहाँ बेडशीट वगैरह है बिछा देती हूँ, और टाइम नहीं मिलता तो फिर मैं सुबह भी जो है सेट कर देती हूँ। तो अच्छे से झाड़ झूड़ के और तब मैं आज इसको बिछाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं ना यहाँ टीवी वगैरह देखते हैं, कुछ कुछ खाते रहते हैं, फिर गिर जाता है। तो अच्छे से झाड़ के और तब बेडशीट को अच्छे से बिछाऊंगी। और बेडशीट जब तक है ना गद्दा आगे सरका के जब तक ना बिछाई जाए ना, जब तक भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे झाड़ दी और बिछा दी, तो मैं पूरा गद्दे को पहले आगे खिसकाती हूँ, उसके बाद अच्छे से बेडशीट को कभी इधर से जाके कभी उधर से जाके, जब तक प्रॉपर ढंग से ना बिछ जाए ना, जब तक है ना अच्छी नहीं रहती। और एक बार बेडशीट बिछा देंगे ना, फिर पूरा शाम तक ऐसे रहेगी, बिल्कुल भी है ना बाहर नहीं निकलती है बेडशीट। तो पूरा ना दबा दबा के अच्छे से कॉर्नर में से भी, और तब मैं इसको खींच खींच के ना बिछाती हूँ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से ना बिछ जाए ना, जब तक है ना बेडशीट अच्छी नहीं रहती। और बेडशीट ही अच्छे से बिछ जाती है ना रूम में, तो बिल्कुल रूम है ना साफ़ और सुथरा रहता है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो भाई बेडशीट मैंने है ना बिछा दी है, और जो ये बेड का हेडबोर्ड है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। तो भाई छोटे छोटे से कण है ना मिट्टी के बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो डेली बेसिस पे ना ये छोटी मोटी तो सफाई है ना होती रहती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने है ना साफ़ कर दिया है, क्योंकि मिट्टी इतनी हो जाती है छोटी छोटी सी, चाहे आप डेली कर लो, लेकिन सुबह अगले दिन है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी ब्लैक कलर पे तो ज़्यादा ही कुछ दिखाई देती है। वाइट पे तो फिर भी नहीं दिखता है, लेकिन वाइट ब्लैक पे ना अलग से ही नज़र आते हैं, जैसे कि हमने साफ़ नहीं किया है। तो भी सारे 2 रूम जो है वो साफ़ कर दिए हैं, और किचन वगैरह है वो भी मैंने ना साफ़ कर दी थी। और अब मैं करूँगी इस रैक की सफाई। तो ये रैक में ना शूज वगैरह रखते हैं, तो ऐसे है ना रख देते हैं, तो फिर मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है, और शूज वगैरह लेते हैं ना पूरा बिखर सा जाता है। तो मैं आज इसकी भी अच्छे से ना क्लीनिंग करूँगी। तो एक एक शूज को मैंने से अच्छे से पूछ के झाड़ झूड़ के ना तब मैं रखूँगी, क्योंकि जब तक इनकी मिट्टी ना निकल जाएगी और देखिए हम है ना खुशी खुशी अपने कामों को करेंगे ना, तो हम है ना अच्छे से ढंग से कर पाएंगे। और जैसे कि हम चिड़चिड़े होके करेंगे तो वो काम का कोई फ़ायदा नहीं होता। जितना हम रिलैक्स से खुशी से करेंगे ना, उतना ही काम हम ना एक्स्ट्रा जो है कर पाते हैं। और ये ना कि पॉजिटिव के साथ करेंगे तो हमारे घर में एक पॉजिटिव ही बनी रहेगी। तो इसीलिए खुश होके करिए, कोई है ना बोझ समझ के है ना मैं कोई काम करती नहीं हूँ। तो जो हमारा घर है, हमारे काम है, तो आराम से करें और पॉजिटिविटी के साथ करें, तो भी इससे है ना अच्छा रहता है। तो इससे एक्स्ट्रा काम भी होते हैं और हमारा है ना काम में मन भी लगा रहता है। तो क्यों ना हम ना अपने कामों को अच्छे से करें, किसी पे डिपेंड होके ना करें, और खुशी खुशी करें। कोई बोझ समझ के काम हम करेंगे ना, फिर काम हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और फिर वही हो जाता है, झाड़ू निकाल दी, पोछा निकाल दिया, बस यही होता है। तो अच्छे से है ना एक एक दिन एक एक कोने को चुन के करेंगे ना, तो पूरा घर हमारा व्यवस्थित रहेगा और साफ सुथरा रहेगा। तो आज मैंने इस कॉर्नर की भी है ना सफाई कर दी है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे जीने के नीचे मैं रखती हूँ सिलेंडर, सिलाई मशीन और शूज रैक। तो ये चीज़ें मैं रखती हूँ। ये कॉर्नर है ना बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसमें सिलेंडर फिर ऐसे रखे रहते ना, फिर अजीब से लगते, तो मैं इसके नीचे ही रख देती हूँ। तो यहाँ से मैंने अच्छे से ना सारी चीज़ों को हटा हटा के साफ़ सफाई की है। पूरे में से पहले झाड़ू निकाली है और ऊपर से फिर मैंने पोछा पहले ना उस कॉर्नर में लगा दिया था। ये सिलेंडर है, इस पे भी है ना कपड़ा वपड़ा लगा के और अच्छे से मैंने ना ये जगह पूरी क्लीन कर दी है। भाई एक मन में ना खुशी हो जाती है, आज हमने इस कॉर्नर की और जो एक्स्ट्रा साफ सफाई का काम था वो मैंने ना वहीं पे रोक दिया है बीच में, क्योंकि शिवांश आ गया था, इसकी एकेडमी की मिली भाई छुट्टी, तो बच्चे आ गए थे, तो इस वजह से ना मैं अब कोई भी काम नहीं करूँगी, क्योंकि फिर बच्चे होते हैं ना घर पे छुट्टी वाले दिन, तो ना ही तो कोई एक्स्ट्रा काम होता है ना ही कुछ। तो मैंने सोचा था जब तक ये एकेडमी से आएगा ना तो मैं अपने सारे जो है काम निपटा लूँगी। तो बीच में अभी आ गया था, तो बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ, कभी बीच में फिर काम में बीच बीच में आके खड़े होंगे, कभी हमारे पीछे घूमेंगे, कभी कुछ। तो मैंने वहीं रोक दिया था, जो अपना झाड़ू पोछे का काम है ना यही मैं करूँगी। तो भाई सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने ना पोछ दिया है, अच्छे से डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ अच्छे से मैंने ना कर दी है। उसके बाद मैंने ना झाड़ू वगैरह है वो निकाल दी है। तो फिर अच्छे से झाड़ू निकल जाती है ना, पोछा भी जो है अच्छे से ही साफ है ना वो लग जाता है। तो उसके बाद मैंने बना दिया है पतिदेव और शिवांश के लिए बनाना शेक। तो ये तो अपना जो है बनाना शेक वगैरह है वो लेंगे। और सानवी को दे दी थी भाई मैंने दूध और ब्रेड सेक के, तो उसने है ना बनाना शेक वगैरह वो नहीं लेती है, लेकिन उसने दूध और ब्रेड है वो ले लिया था। तो जब तक मैं अपने काम करूँगी ना तो थोड़ा बहुत जो है इनका पेट भरा रहेगा। तो भी अपना जो है मैं काम करूँगी, तो उसके बाद मैंने ना सारे घर में से पोछा है वो लगा दिया था और साथ की शूज वगैरह है वो धो दी है, क्योंकि शिवांश भी आ गया था अकेडमी से और हस्बैंड जी भी घर पे ही थे, तो इसी बहाने से ना इनके शूज वगैरह वो धुल जाएंगे। तो छुट्टी वाले दिन है ना जो शूज वगैरह वो धुल जाते हैं, वरना तो पहन के जाते सब। एक जोड़ी तो अभी जो हस्बैंड जी ने पहने हुए हैं, तो वो बाहर घूमने गए थे, तो उनकी जो है एक जोड़ी जो शूज वगैरह है वो मैंने धो दिया है। तो इनको धूप में सुखा दूंगी, तो धूप में नहीं सूखते रहेंगे। तो अब बच्चे हैं ना वो अभी खेल रहे हैं, अपना खेलने में बिजी है कैरम बोर्ड। तो अब मैं बनाऊंगी उन फटाफट से खाने की जो है रेडी करूंगी। तो प्याज वगैरह है वो मैंने काट के रखे थे, रफली चॉप कर रखे थे जीरे का तड़का लगा के। और प्याज मैंने है ना प्याज और टमाटर को ऐसे ही ना मैंने भून दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से जो मसाले होते हैं भाई, हल्दी नमक मिर्च जो भी होता है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और इसको अच्छे से पकाया जब तक ये तेल ना छोड़ जाए। और इसके अंदर थोड़े से ना काजू डालने होते, तो काजू मेरे पास थे नहीं, थोड़े बहुत जो चूरा बचा था वही मैंने ना वो डाल दिया था। जैसे भी ये काम चल जाएगा, ना होने से तो बेहतर यही है। तो इसको मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो अब फटाफट से ना मैं नहा के आई हूँ पहले, जब तक ये ठंडा हो गया था। तो आते ही है ना मैं इसको अब मिक्सी में ना पीसूंगी, इसका जो पेस्ट बना लूँगी। तो 2 बार मैंने ना इसका पेस्ट बनाया था, क्योंकि जार है वो छोटा था। और 2 बार पीसने के बाद मैंने इस कढ़ाई में ना ऐसे ही पलट दिया था, ना ही कोई तेल डाला था ना कुछ। तो सिर्फ ऐसी जो ये पेस्ट बनाया था ये मैंने डाल दिया है। तो उसके बाद मैं इसमें डालूंगी भाई अब 2 से 3 चम्मच मलाई, जो दूध पे मलाई होती है ना वो फ्रेश वाली मलाई जो होती है वो मैंने डाल दिया है। इसके अंदर थोड़ी सी मैंने डाल दी थी कस्तूरी मेथी। और इसको मैंने जब तक पकाया है जब तक ये थोड़ा सा ऑयल ना छोड़ जाए। उसके बाद मैंने डाल दिया था पनीर। और जितना भी आप ग्रेवी इसकी चाहती है उसके अकॉर्डिंग है ना इसमें पानी जो ऐड कर दीजिए। तो मैंने इसमें डाला था 1 से 1.5 कटोरी पानी। तो जब ये खदकेगी ना तो थोड़ी सी ना थिक हो जाएगी। तो भाई सब्जी है ना इस तरीके से बना के आप ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा। होटल वाली भी सब्जी है ना आप भूल जाओगे। तो भाई मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, काफ़ी जो है सभी को पसंद आती है। उसके बाद मैंने बना दी यहाँ पे सभी के लिए गर्मा गर्म रोटियाँ। तो रोटी मैंने ना पहले सभी के लिए बना ली थी, और साथ साथ मैंने ना सभी के लिए खाना डाल के और खाना हमने साथ में ही बैठ के खाया। और भाई सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी ना, सबने दोबारा डलवाई थी। तो चलिए जी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।